पीतमपुर में सबसे पहले आप जानिए कि कचरा जलाया जा रहा है, कचरा जलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि पीतमपुर में जो सियासत हो रही है उस खबर पर विस्तार से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। और इससे पहले आप ये जानिए कि कचरा 10 टन जो जलाया जा रहा है वो लगातार जारी है, लगातार जारी है। कड़ी निगरानी में नष्टीकरण होने जा रहा है और स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं कचरा जलाने का। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट से कल रास्ता साफ हुआ कि कचरा जलेगा, इस पर रोक नहीं लगेगी, तो उसके बाद से लगातार कचरा जलाया जा रहा है। 72 घंटे तक 10 टन कचरा जलाया जाएगा। और इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि 650 के आसपास जवानों की संख्या है जो यहां पर तैनात की गई है। स्वास्थ्य अमला तैयार है, एम्बुलेंस तैनात की गई है, डॉक्टर्स वहां पर ड्यूटी पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अगर स्थिति खराब होती है तो फिर उसका सामना करके स्थितियों को दुरुस्त किया जाए। लेकिन इन सब के बीच 10 घंटे का समय होने जा रहा है। जब सुबह से कचरा जलना शुरू हुआ, सुबह 10 बजे का समय तय किया गया था, और अब ये यूनियन कार्बाइड का वो जहरीला कचरा जो कि जनवरी में ही पीतमपुर पहुंच गया था, अब इसको जलाना शुरू कर दिया गया है। अब आपको इस खबर पर विस्तार से जानकारी देते हैं। इंटरेक्टिव पैनल क्या आपको जानकारी दे रहा है, देखिए 40 साल बाद ये कचरा जलाया जा रहा है। भोपाल से कचरा पीतमपुर पहुंचा 1 जनवरी को, उसके बाद 3 जनवरी को ये कचरा जब यहां पहुंचा तो इसका विरोध शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई 5 जनवरी को और हाईकोर्ट ने 3 चरण में कचरा जलाने का आदेश दिया। लेकिन हाईकोर्ट का रोक से इनकार, ये 27 फरवरी को। अब 1984 की पूरी घटना है, 1984 की पूरी घटना है। अब पहला ट्रायल 28 फरवरी को आज हुआ, जो हम आपको बता रहे हैं लगातार। इसके बाद दूसरा ट्रायल होगा 4 मार्च को, तीसरा ट्रायल होगा 12 मार्च को, तीसरा ट्रायल होगा 12 मार्च को, तीसरा ट्रायल यहाँ 12 मार्च को होने जा रहा है। ये खबर हमने आपको बता दी है। लेकिन सबके बीच सियासत भी हो रही है इस पर। कचरा क्या पीतमपुर में जला, यहां पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई, प्रदेश की सियासत गर्मा गई। दिखाइए जरा, एक और इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। 5 तरह का ये कचरा है, मिट्टी है इसमें, रिएक्टर अवशेष हैं, नेफ्रोल अवशेष हैं, सेविन अवशेष हैं और सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड है। ये तमाम इतने प्रकार के कचरों को इकट्ठा किया गया है जिसकी कुल मात्रा 337 टन है, कुल मात्रा 337 टन है। और इन सब के बीच ज़रूरी समझना ये है कि अलग अलग कचरे को इकट्ठा किया गया है, उसके बाद पैकेट बनाए गए हैं और इसमें जितनी मात्रा कचरे की है उतनी ही मात्रा चूने की है, ताकि चूने से उस केमिकल का जो रिएक्शन है उसके प्रभाव को कम किया जा सके। तो हम आपको खबर बता रहे हैं। अब आइए आपको जानकारी देते हैं कि यह मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा, क्योंकि पूरी कानूनी कार्रवाई की बदौलत ही कचरा जलाने की प्रोसेस शुरू हो पाई है। देख लीजिए आप, कचरे के लिए कानूनी लड़ाई लंबी लड़ी गई। 2004 में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। 2005 में हाईकोर्ट ने टास्क फोर्स गठित किया और यह तय किया कि कचरे का निष्पादन किया जाए। 346 टन मीट्रिक टन जो था, 346 मीट्रिक टन उस कचरे को इकट्ठा किया गया। 2006 में हाईकोर्ट ने गुजरात भेजने का आदेश दिया कि गुजरात में कचरा जलाया जाए, लेकिन गुजरात सरकार ने असमर्थता जताई, कहा कि हमारे पास कचरा जलाने की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद यह तय हुआ कि पीतमपुर में ही कचरा जलाया जाएगा और 2010 से लेकर 15 तक 5 सालों में मानक पूरे किए गए। जो जरूरी चीजें थी, व्यवस्था थी, उसको बनाया गया। इसी दौरान करीब 10 टन कचरा जलाया गया टेस्ट करने के लिए उस वक्त, इसलिए 346 से लगभग 337 यहाँ पर टन कचरा रह गया है। जुलाई 2024 में पीतमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट को अधिकृत किया गया इस कचरे को जलाने के लिए। 126 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए मध्य प्रदेश सरकार को कि वो कचरे को निष्पादित करे और इसकी बदौलत आप देख रहे हैं कि कचरा जलना शुरू हो चुका है। 4 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने कचरा भेजने का आदेश दिया और उसके बाद कचरे को पीतमपुर भेजा गया। पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, सुबह से हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब कचरा जलना शुरू हुआ तो सफेद धुआं भी सबसे पहले पुनीत विजयवर्गीय ने दिखाया था। पुनीत, क्या अपडेट है? क्या रात भर कचरा जलेगा
और क्या कोई टेस्टिंग की गई है इस धुएं को, इसको लेकर कोई टीम वहां पर पहुंची है? क्या हुआ दिन भर में, बताइए। बिल्कुल, देखिए विवेक, 3 दिन तक जलता रहेगा, मतलब नॉन स्टॉप ये कचरा जलेगा 72 घंटे तक लगातार, तब जाके 10 दिन कचरा जल पाएगा। हर घंटे 400 लीटर डीजल भी जलेगा इस कचरे को जलाने के लिए। काफ़ी हाई लेवल का टेम्परेचर मेंटेन किया गया है। पहले इंसिनेटर में 850 डिग्री का, तो उसके बाद 1200 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया गया है। तो देखिए जलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप भी थे जब न्यूज़ रूम में खड़े हुए थे, और मैं ही था जो स्पॉट पे खड़ा हुआ था, और हमने हमारे दर्शकों को बताया था कि कचरा जलना शुरू हो चुका है। उसके बाद अधिकारियों का भी लगातार आने का सिलसिला जारी रहा। पहले कलेक्टर और धार के एसपी पहुंचे, उसके बाद में इंदौर संभाग आयुक्त और इंदौर संभाग के आईजी भी पहुंचे, और संभाग आयुक्त ने भी क्लियर किया है कि कचरा जलना शुरू हो चुका है, और जो प्रोसेस वैज्ञानिक तरीके से अपनाया जा रहा है और इससे जो धुआं निकल रहा है उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन ये भी जानने वाली बात है विवेक कि जो राख निकलेगी उसे दफनाया जाएगा, उसका भविष्य में क्या इफेक्ट होगा ये तो शायद अभी तक कोई नहीं बता पा रहा, लेकिन दावा किया जा रहा है कि उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा आईजी अनुराग का कहना था कि लोगों से इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन किया गया। जब 3 जनवरी को कचरा के विरोध में, कचरा लाने के विरोध में पीतापुर में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, तो इस बार कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पर पुलिस अपनी जो कम्युनिकेशन था उसमें कामयाब रही और लोगों को संतुष्ट कर पाई। हालांकि वहाँ के लोगों से हमारी बातचीत हुई है विवेक, तो उनका कहना है कि उन्हें डर तो नहीं लग रहा, लेकिन अब कचरा जलाए जाने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा वो तभी पता चल पाएगा विवेक। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। पुनीत, आप बने रहिए, क्योंकि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जब कचरा जलना शुरू हुआ, गाड़ियां वहां पर पहुंची, तो जीतू पटवारी ने एक बयान दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ने इंदौर के लिए कैंसर भेज दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने मौत बांटी, जिसके बाद जीतू पटवारी फिर सामने आए हैं। वो बाइट आप सुन लीजिए। जीतू पटवारी में जितनी समझ है वो अपना काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज़्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही, और कांग्रेस ने सालों तक इस बीमारी को फैलाए रखा, और वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए। उधर जीतू पटवारी ने कहा, जब जीतू पटवारी से पूछा गया कि सीएम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मौत बांटी थी, तो जीतू पटवारी अभी भी अपनी बात पर टिके हुए हैं। सुन लीजिए। मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं विनम्रता से कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं, ये लड़ाई है लोगों की जान माल। आप वहाँ कैंसर परोस रहे हैं, हम स्वास्थ्य की योजनाएं बनाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं। इंदौर शहर पूरे देश में नाम कमा रहा है, सबसे स्वच्छ शहर है। और आपने जो यशवंत सागर में राम की कंपनी का पानी आता है जो बह के, उससे लोग वहाँ का पानी पीते हैं, उसके तत्व जहरीले हैं, वो उससे कैंसर होता है। ये मैंने जांच करवाई तब बोला है। मैं, आप नहीं चाहो तो आप जांच कराओ, नहीं चाहो तो मुझे साथ चल के इस बात को हम करना चाहते हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई कचरे से कैंसर होगा। लेकिन जब सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि कैंसर या ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली इस कचरे को लेकर, क्योंकि 40 साल बहुत लंबा वक्त हो चुका है जहां पर केमिकल रिएक्शन जो होना होता है उसका असर नहीं होता है, और पूरी सहूलियत के साथ, सावधानी के साथ कचरे का निष्पादन किया जा रहा है। लेकिन सीएम ने जब 2 टूक शब्दों में सख्त लहजे में कांग्रेस को बात कही कि कांग्रेस ने मौत बांटी थी, तो फिर सियासत गर्मा गई। इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी एमपी ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला जुड़ गए हैं। अंचल, सियासत कचरे को लेकर, कचरे पर जो किचकिच मची हुई है मध्य प्रदेश की सियासत में, आपने सुना कि जीतू पटवारी ने जो कहा, फिर सीएम ने जो कहा, लेकिन प्रदेश की जनता देख रही है, स्वास्थ्य की भी चिंता है। सियासत क्यों हो रही है लेकिन इस पर? देखिए, ये बात तो तय है कि विपक्ष की भूमिका में है कांग्रेस, और वो अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आप समझिए कि न्यायालय के आदेश के बाद ये पूरा कचरा वहाँ पर ले जाया गया पीथमपुर में, और वहाँ पे उसको जलाया भी जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप कि कैंसर, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इंदौर को कैंसर दे रही है। जीतू पटवारी यहीं नहीं रुके। तो आपको विवेक अगर याद हो तो कुछ दिन पहले उन्होंने ये बयान भी दिया था कि ये कचरा जब पीथमपुर में जलाया जाएगा तो पीथमपुर के 10-20 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ आप वहाँ का पानी टेस्ट करा लो, वहाँ की हवा टेस्ट करा लो, उसमें आपको कहीं ना कहीं जहर मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांग लूंगा। तो इस तरीके के भी बयान दिए, क्योंकि जीतू पटवारी का वो गृह जिला भी है, चूंकि इंदौर से, हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरा प्रदेश ही कांग्रेस की दृष्टि से देखा जाए तो उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वो चूंकि इंदौर से आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस कचरे का निष्पादन वहाँ पर कर रही है, और कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी कार्यवाही की जा रही है, 3 किस्तों में इसको जलाना है,
तो कहीं ना कहीं आम लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मोहन यादव ने बहुत साफ शब्दों में ये बात कही है विवेक कि हमें उसका कचरे का जो जहर है वो 40 वर्षों का समय जो होता है वो बहुत अधिक होता है और उसमें वो पूरी तरीके से खत्म भी हो चुका है। और मध्य प्रदेश की जनता की हित की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, मोहन सरकार की है। ये बात वो लगातार कहते आ रहे हैं। इसके बावजूद भी तो ये विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, राजनीति इसलिए भी हो रही है और कोई किचकिच नहीं है। देखिए, स्थानीय लोगों ने जरूर पहले इस तरीके का उपद्रव करने की कोशिश की, आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन जब लगातार जिस विश्वास के साथ जो सूबे के मुखिया हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको हानि पहुंचेगी, वैज्ञानिक भी इस चीज की पुष्टि कर सरकार चुके की हैं। चिंता ही बढ़ जाती है, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे, जीतू पटवारी से पूछने कोई नहीं आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ अंचल जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पीथमपुर में जो कचरा जलाया जा रहा है इसको लेकर सियासत एक तरफ है, लेकिन लोगों की सेहत को लेकर कंसर्न होना जरूरी है। इसके बाद अधिकारी भी सामने आते हैं, अधिकारी भी अपनी बात रख रहे हैं, कैसे कन्विंस कर रहे हैं, क्या उनका कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाया जा रहा है और राम के एनवायरो से अभी बाहर निकले हैं इंदौर संभाग के आईजी अनुराग। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या अंदर कचरा जलना शुरू हो गया है और क्या व्यवस्था है? नहीं, अंदर कचरा जलना शुरू हो गया है और कल से ही हम लोग इसके प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी ये स्टार्ट हो चुका है। सर, जो लोग अंदर कचरा जला रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? ये तो बिल्कुल ही साइंटिफिकली बिल्कुल ही कह सकते हैं कि प्रूफ है। वो जो इंसिनरेटर है, वो मशीन है, उसमें कचरा डाल रहे हैं और उसको वो जलाने की प्रक्रिया 800, 900, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं। तो उनकी बहुत ही अलग अलग तरीके के उसमें फेजेस में वो चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। वो हमेशा से ये करते आ रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, तो वो लोग अच्छे से कर रहे हैं। बाकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात है। सर, 3 तारीख को जब कचरा आया था उसके बाद काफ़ी यहाँ पर बवाल भी हुआ था, लेकिन अब जब कचरा जल रहा है काफ़ी शांति है। सर, आप लोगों ने किस तरह से मैनेज किया था? क्या कम्युनिकेशन सर आपका रहा लोगों के साथ? नहीं, बेसिकली ये था कि उस समय ये महसूस किया गया कि लोगों को इसमें जानकारी का अभाव है, अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस के लिए एक विशेष रूप से टीम को गठन किया गया, उनको ट्रेन किया गया, फिर उनको लोगों से बातचीत करने के लिए भेजा गया, लोगों को बताया गया कि साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी हार्मफुल गैसेज या वैसे मटेरियल नहीं निकलेंगे। जी, अनुराग बता रहे हैं कि लोगों से कम्युनिकेट किया गया, उन्हें समझाया गया कि इसकी वजह से किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं है और यही एक वजह है कि आज जब कचरा जलाया जा रहा है तब पूरा पीथमपुर शांत नजर आ रहा है। बड्डी राठौर के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, पीथमपुर।